वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है नीट के बेसिस पे। देखिए इस जे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन एलन में कोटा में जो है इंस्टीट्यूट उसमें पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे का नहीं बना तो मैंने इसको बना दिया है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो लिखने में। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 80 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड पूछा है, मतलब मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस हमें पूछा है। तो देखिए जब भी इसके अक्रॉस पूछेगा तो इसको मत कुछ भी करना है, इसको जैसे है बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हमको सर्किट को सिंपलेस्ट बनाना है। सर्किट को सिंपलेस्ट बनाना है। सर्किट को सिंपलेस्ट कैसे बनाइएगा, तो ये थ्री थ्री आपस में आपका पैरेलल है। पैरेलल में थ्री थ्री क्या बन गया आपका, सिक्स बन गया। और ये थ्री यहाँ पे आपका लग चुका है। अब हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, इसको तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों को फिर और सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 6 इंटू 3 सी इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, 6 इंटू 3 सीरीज में है तो 6 + 3 मतलब 18/9 मतलब 2 होगा। तो ये 2 माइक्रोफैराड हो गया, ये 6 माइक्रोफैराड हो गया। अब यहाँ पे आप लगाए कितना है, यहाँ पे आप लगाए हैं 80 वोल्ट। कितना लगाए हैं, 80 वोल्ट। हम जानते हैं कि Q इक्वल टू सी भी होता है, मीन्स पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Q बाई सी के। ठीक है ना, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस कम पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। मीन्स V1:V2 जो होगा वो होगा वन वन अपॉन सी वन, वन अपॉन सी टू। मीन्स V1:V2 1/6 और ये 1/2 है। अब दोनों का एलसीएम लिए, दोनों का एलसीएम 6 और 2 का कितना होगा, 6 होगा। तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 6/6, 6/2 मतलब 1/3 बन गया। अब रेशियो आपको पता है तो V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V1 जो होगा वो टोटल पोटेंशियल कितना था 80, और इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 1 है। नीचे में रेशियो का क्या हो गया, नीचे में रेशियो का सम हो गया। आंसर आया 80/4। 80/4 को सॉल्व किया तो 20 वोल्ट आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है। तो बोला है कि सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये सरफेस दिया है इक्विपोटेंशियल। देखिए ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल, ये 20 वोल्ट है और ये आपका 30 वोल्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच में हम यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाले हैं क्योंकि ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किए हैं क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो बताइए कि हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, E.D, मतलब D का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो बताइए ये 10 सेंटीमीटर है D, और D का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिखा रहा है, मैंने दिखा दिया है। तो 10 है, तो 10 ये थीटा 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ 10 sin 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, 10 sin 30 डिग्री होगा, मतलब डी का वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। 10 sin 30, 10 नहीं होगा, 10 sin 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो हम जानते हैं डेल वी इक्वल टू क्या होता है, ई डी होता है। तो यहाँ से डेल वी देखिए, ई डी का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए 10⁻⁻²। और ये sin 30 डिग्री, क्योंकि डी नहीं है 10 नहीं है, 10 का sin 30 डिग्री वाला कंपोनेंट ई के डायरेक्शन में है। पोटेंशियल का डिफरेंस बताइए कितना है, 30 - 20। क्यों, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ना कि लोअर टू हाइयर, हाइयर टू लोअर होता है, इसलिए मैंने 30 to 20 दिखाया है। तो 30 - 20 इक्वल टू ई, 10 × 10⁻², ये 1/2। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो ई का वैल्यू आया है 200 वोल्ट पर मीटर। और डायरेक्शन का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी हम निकालते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये 30, ये 90, ये कितना होगा 60। और यहाँ से जब निकालेंगे लीनियर पेयर वाले से, ये 120 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन में। ये आपका होगा 120 डिग्री। तो मेकिंग एन एंगल
120 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid conducting sphere of radius r1 is surrounded by another concentric hollow conducting sphere of radius r2 which is earth. The capacitance of this assembly is proportional to। तो ये क्या होगा, इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर में एक होलो स्फीयर है, उसको हमने होलो स्फीयर को अर्थिंग किया है। तो अगर हम इनर सरफेस पे चार्ज को क्यू डालते हैं तो इसके वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस कितना क्रिएट होता है, तो बताइए के क्यू। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, तो पॉजिटिव चार्ज आप क्यू दिए हैं, के क्यू अपॉन आर वन, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा जिसके वजह से होगा माइनस के क्यू बाई आर टू। तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया के क्यू को कॉमन लीजिए 1/r1 अपॉन 1/r2। और कैपेसिटेंस का डिफिनेशन जो होता है कि कितना हम चार्ज डालते हैं और उसके वजह से कितना का पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। तो क्यू अपॉन डेल वी, क्यू हमने डाला है और इसके वजह से जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया वो के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू। तो इसको सॉल्व करने पे सी इक्वल टू आ गया आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन अपॉन के। प्रोपोर्शनल पूछा है तो प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर वन इंटू आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो मैच द फॉलोइंग में देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। कि सॉलिड अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वो होता है के क्यू अपॉन टू आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। तो सेंटर पे पूछा है तो सेंटर के लिए ये हमेशा आर जो मेजरमेंट करते हैं वो डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम, ये होता है डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो आर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सेंटर पे पूछा है। तो वी सी इक्वल टू के क्यू अपॉन टू आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर आया, तो यहाँ से सॉल्व किए तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ गया, थ्री के क्यू अपॉन टू आर आया, तो ये ए का आर होगा। पोटेंशियल हॉलो का पूछा है, अगर एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इस पे आप क्यू चार्ज डाले हैं तो इसके सेंटर पे कितना आएगा, तो बी सी इक्वल टू के क्यू बाई आर आएगा। तो बी का आपका आ गया, बी का आपका एस हो गया। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का जो ग्राफ दिखता है वो ये दिखता है, क्योंकि सेंटर पे कितना होता है, थ्री के क्यू अपॉन टू आर होता है। और यहाँ से इसका पोटेंशियल धीरे 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 क्या होता है, एक हाइपोलिक शेप में ये डाउनवर्ड जाता है। और फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो हॉलो स्फीयर का होता है, रेडियस तक इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है आर तक। जब भी r इक्वल टू आर होगा इसका वैल्यू फिक्स होगा, इसका वैल्यू होता है के क्यू बाई आर। और जैसे ही r बड़ा होगा, r ग्रेटर देन आर होता है, इसके पर क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपका आंसर आया। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन मैंने करवाया है, इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, पेपर पे आने का चांस बहुत ज्यादा है।